हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर भर्ती 2025-26 के लिए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस करेंगे। एसएसआर में भी 25 क्वेश्चन आते हैं और एमआर में भी जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। टारगेट आपका सही करने का 20 प्लस है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। देखिए, स्टार्टिंग में जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ अभी, 1 अप्रैल से मैं आपको बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस दूंगा, क्योंकि टाइम ही 30 दिन का है। इसके बाद एग्ज़ाम है। तो अभी जो वीडियोस दे रहा हूँ वो इजी टू मीडियम लेवल की ही रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं और मुझे ये जानना ज़रूरी है कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में स्कोर बताया करिए कि कितना आपका स्कोर आया। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप 20 से ज़्यादा स्कोर ना कर पाओ। जैसे मुझे दिखेगा कि 20 से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर रहे हो तो मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊँगा। समझ रहे हैं? देखिए, लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 बैच कंबाइन थे। 2 बार रिजल्ट आया और इसके बाद अभी तीसरी बार फिर से रिजल्ट कल परसों आया है, जिसमें कट ऑफ 10 से 15 नंबर कम करके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। इस बार 3 बैच कंबाइंड है, बहुत सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। देखिए, क्विजेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोई एक चाहिए मुझे जो क्विजेस रेगुलर करवा सके, मिल नहीं रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिए @अंकित38। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्विजेस होती है डेली। जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके पास 15, 25, 30 या फिर 26 जनवरी। राइट आंसर टिक करिए। देखिए, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ। पूछा जाता है बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी बार आया है, 5 जून को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। इतने याद रखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी? टिक करिए राइट आंसर। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इस वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नासिक जो शहर है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी बार ये पूछा गया है। देखिए, कुछ और शहर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एमआर में भी और एसएसआर में भी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन पूछा गया है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद पूछा जाता है, साबरमती के निकट स्थित है। और एक और शहर है सूरत, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया एमआर में। ये आपकी तापी नदी के किनारे स्थित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेयर इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? टिक करिए फटाक से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहनजोदड़ो आपका ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी। हड़प्पा पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। एक और पूछा जाता है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसरो का गठन कब किया गया है? व्हेन वॉज इसरो फॉर्म्ड? 55 में, 66 में, 67 में या फिर 69 में? टिक करिए। देखिए, इसरो का गठन हुआ था सन 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है पिछले 6 से 8 महीने में। अब बचे हैं 40 दिन। जो मैं आपको जैसे करवाता हूँ, जो जो बोलता हूँ, बस उतना करते जाइएगा। भले 2-3 नंबर से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका स्टेज 1 निकल जाएगा। स्टेज 2 की पूरी तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए। एसएसआर का भी और एमआर का भी कंप्लीट बैच दूंगा स्टेज 2 के लिए। नेवी एमआर का तो हो सकता है स्टेज 1 का भी बैच आ जाए। अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वैसे अनाउंस कर दूंगा। बाकी स्टेज 2 की पूरी व्यवस्था है। स्टेज 1 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी करके निकल जरूर जाएगा। जो चीज़ें आपको बताऊंगा बस फॉलो करना। देखिए, इसरो एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो रिलेटेड क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि बेंगलुरु में है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हु इज़ द ओनली इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शंस पढ़िए फटाक से आप।
पढ़ लिए, टिक करिए राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अमर्त्य सेन जी हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये पूछा जाता है। सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? वेयर इज़ इंडिया गेट लोकेटेड? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा। टिक करिए सिक्स्थ का राइट आंसर। बहुत आसान है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये मुंबई में है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। गोलकुंडा पूछा गया नेवी एमआर में पहले, हैदराबाद में है। बुलंद दरवाज़ा बहुत बार पूछा गया है, ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? ऑप्शंस पढ़िए फटाक से, टिक करिए राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर व बुक्का ने, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? हरिहर व बुक्का ने करी थी। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जाता है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है विजयनगर। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? विच इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन इसको हटाया भी नहीं जा सकता। पढ़ाना ज़रूरी है न्यू स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी आप प्रैक्टिस लगाओगे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। काफ़ी बार पूछा गया है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपके 4 वेद हैं। नीचे लिखे हुए ऑप्शन में पढ़ लीजिए, यही 4 वेद हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेवी में कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऋग्वेद से रिलेटेड पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, या फिर गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा जाता है। ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी? ऑप्शंस पढ़िए फटाक से, आसान है, टिक करिए फिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी बुक के जो लेखक हैं वो हैं कल्हण। कुछ और बुक बता दूँ आपको जो आपके नेवी मार में और एसएसआर में पूछी जाती हैं। पृथ्वीराज रासो पूछी जाती है, चंद बरदाई ने लिखी। अकबरनामा पूछी जाती है, अबुल फजल ने लिखी। हुमायूं नामा पूछी जाती है, गुलबदन बेगम ने लिखी। हर्षचरित पूछी जाती है, बाण भट्ट ने लिखी है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? असम में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर टिक करिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एसएसआर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। कुछ और क्वेश्चन देखिए। भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये पूछा जाएगा आपसे। उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क पहले पूछा गया है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क असम में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखिए। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन्स? मुंबई, जम्मू, बेंगलुरु, चेन्नई। टिक करिए राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, कानपुर को नहीं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखना हो सकता है इस बार भी आ जाए क्योंकि रिवर से भी रिलेटेड है।
बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखें। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड द बुक इंडिका? अकबर, जहांगीर, मेगस्थनीज, शाहजहां? राइट आंसर मेगस्थनीज। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नहीं नहीं, कुछ और बुक्स बता देता हूँ। इंडिका नेवी हमारे पूछी जाती है। इसके अलावा अष्टधाई पूछी जाती है, पाणिनि ने लिखी। इंडिया डिवाइडेड पूछी जाती है, राजेंद्र प्रसाद। मेघदूत पूछी गई है, कालिदास ने लिखी है। कालिदास की एक और है, रघुवंशम है, ये भी नेवी हमारे पूछी गई है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए। कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? ऑप्शन है आपके पास ढाका, पेरिस, नोम पेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। टिक कर दो राइट आंसर। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कंबोडिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है नोम पेन। कुछ और बता दूं? थाईलैंड की पूछी जाती है, एमआर में बैंकॉक होती है। दक्षिण अफ्रीका की सियोल होती है। भूटान की थिम्पू होती है। बाकी धीरे धीरे और करवा दूंगा सारी मैं। 14th नंबर देखिए। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगेज ऑफ साउथ? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? एक है दक्षिण भारत की गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। दो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, टिक करिए। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? देखिए दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। इसको याद कर लीजिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिक कर लोगे। सिर्फ दो में से एक ही याद करो। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। पिछली बार या उसके पहले आया था, भारत में डेल्टा बनाने वाली जो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, कावेरी, महानदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये मैं आपको वीडियोस के थ्रू भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज में भी डाल दूंगा। पद्मा नाम से जाना जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। नदी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो क्वेश्चन आए जाते हैं। गंगा नदी से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ना कुछ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? बताइए, 30 में, 42 में, 45 में, या फिर 47 में? टिक करो। तो सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 16th नंबर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जीके वाले सेक्शन में आपसे सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, वो आएगा साइंस वाले सेक्शन में। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, आप सभी को पता है, जुपिटर है, बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं भोर का तारा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। सबसे छोटा ग्रह फिर कौन सा होगा? बुध है सबसे छोटा ग्रह। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। एक और है सबसे गर्म ग्रह, तो वो भी शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। देखिए बुध आपका सबसे समीप है, लेकिन बुध को सबसे गर्म ग्रह नहीं कहते, गर्म ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। ये जरूर याद रखिए, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है बस। 17th नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज रेन वेन सांग केम टू इंडिया? ऑप्शन है, फटाक से पढ़ो। पढ़ लिया? टिक करो। देखिए वेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वेन सांग के अलावा पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। 18th नंबर क्वेश्चन देखें। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, या बिंबिसार ने? टिक करो 18th का राइट आंसर।
मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खिलजी वंश की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। एक और पूछा जाता है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। चोल वंश भी नए बीमार में पूछा गया है, विजयालय ने करी थी चोल वंश की स्थापना। तो ये 3-4 याद रखिए, बाकी धीरे धीरे मैं सब आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज शेरशाह सूरी टॉम्ब लोकेटेड? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, सासाराम। 19 तारीख को, सॉरी 19 नंबर का राइट आंसर बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्वेश्चन आपको फालतू लगे या लगे कि बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन फालतू आसान नहीं है। हाँ आसान है लेकिन फालतू नहीं है, सब के सब पूछे जा चुके हैं। 19 नंबर का राइट आंसर बता दिया आपने, डी नंबर। चलो कुछ और मकबरा बता देता हूँ। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, अकबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है? सिकंदरा में है, आपका सिकंदरा आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, नई दिल्ली में है। और गोल गुम्बज पूछा जाता है कहाँ है? तो ये आपका बीजापुर में है, कर्नाटक में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? ऑप्शन है, पढ़िए, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 21 नंबर देखिए। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? 71 में, 72 में, 73 में, 74 में? बताओ। राइट आंसर 73 में हुआ था, सन 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड? ऑप्शंस देखिए, टिक करिए। राइट आंसर बी नंबर, रीता फारिया थी, रीता फारिया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज दीन बंधु? ऑप्शंस पढ़ लो आप, टिक करो, मैं राइट आंसर बताता हूँ। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सी एफ एंड्रयूज को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है नेवी मार में, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। देश बंधु, ये दीन बंधु है ना, इसके अलावा पूछा जाता है देश बंधु के नाम से किसे जाते हैं? चित्तरंजन दास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। हॉकी के जादूगर एक बार पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर कंटेम्पररीज ऑफ। ऑप्शन है मौर्य, मुगल, चोल या फिर गुप्त। तो आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? तो ये लोग थे गुप्ता वंश के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न? ऑप्शंस पढ़िए, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुई थी, तो सन 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पूछा जाए तो भारत रत्न ही भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न वाले जो पहले भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो सीवी रमन है।
भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों से संबंधित जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। ये था 25 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग था, तो जितने क्वेश्चन आपके गलत हैं इंटू 0.25 करके घटा देंगे, वही आपका ओरिजिनल स्कोर होगा। तो सभी लोग कमेंट करिए कितना स्कोर रहा और कैसी लगी ये वीडियो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितना आपको पढ़ना था पिछले 6 से 7 महीने में आपने पढ़ लिया है। हालांकि एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना टाइम कम मिलेगा, मुझे लगा 3 महीने अब मैं तैयारी कराऊंगा आप लोगों की। अप्रैल मई जून कराऊंगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जल्दी आ गया और एग्ज़ाम भी मई में ले रहे हैं। तो अपने पास 40 दिन हैं। 40 दिन मैं एकदम प्योर कंटेंट दूंगा, फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करूंगा। जो भी वीडियोस दूं आपको वो तैयार करिए। टेलीग्राम पे अगर क्विजेस स्टार्ट होती हैं तो उन क्विजेस के क्वेश्चन तैयार करिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। अभी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए यूट्यूब पे और वैसे पढ़ लीजिए। लगभग 10-15 दिन बाद मैं आपको नेवी एमआर के 25 टेस्ट और एसएसआर के 25 टेस्ट आपको ऐप पे प्रोवाइड करूँगा। तो टेस्ट लगा लेना, पिछली बार टेस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो टेस्ट ज़रूर हमारे लगा लेना। बाकी बस पीडीएफ वगैरह जो हमारी हैं वो तैयार कर लो। अगर आप नेवी मार के न्यू स्टूडेंट हो और हमारी पीडीएफ नहीं ले रखी तो ऐप पे जाइए, ऐप से बाई कर लीजिए, या फिर 210 रुपये का पीडीएफ है जिसमें 2 पीडीएफ है। एक में आपको चैप्टर वाइज 4000 एमसीक्यूज़ मिलेगा और एक में आपका पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा। तो अगर आप थ्योरी और एमसीक्यू 40 दिन में तैयार कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगी नेवी मार का। तो ये देखिए नंबर है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ 9559251198। इस नंबर पे आप 210 पेमेंट करिए। इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। या फिर दूसरा तरीका है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है ऐप का, ऐप पे जाइए, वहाँ से बाई कर लीजिए। ठीक है, बाय।